गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो आप लोग सुने हैं इलेक्ट्रिक करंट का नाम। इलेक्ट्रिक करंट कैसे को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। इलेक्ट्रिक करंट कैसे? इट इज रिलेटेड फ्रॉम चार्ज। ये चार्ज से रिलेटेड है। चार्ज के बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज जो है कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, यानी किसी भी कंडक्टर में चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ रहता है और उस चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में आपको चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? लाइक ए इलेक्ट्रिक प्रेशर। यह एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर है और जो उस कंडक्टर के एटॉम और मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन के कारण उसको प्रेशर मिलता है। वन डायरेक्शनल वाइब्रेशन होता है, प्रेशर मिलता है और उस प्रेशर के कारण वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जब करंट की बात करते हैं तो करंट का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मेशन होता है हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है। सिमिलरली इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव का मतलब हुआ जो बड़ा से है, नेगेटिव का मतलब छोटा से है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हम लोग छोड़ दें। अगर मान लीजिए सिंपल सी बात, हम लोग करंट के जैसे फ्लो करता है तो हम लोग पानी का इमेज, वाटर का लेवल का इमेजिन करें। वाटर का जो फ्लो होता है हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, यानी पानी जो फ्लो करता है हाई लेवल टू लो लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर हाई लेवल पॉजिटिव हो गया और लो लेवल नेगेटिव हो गया। तो हाई से लो की तरफ चला। या फिर और दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। सपोज कीजिए अगर एयर का जो फ्लो होता है, हवा का जो प्रवाह होता है फ्लो, वो कैसे होता है? तो वो भी हायर से लोअर की तरफ होता है। मान लीजिए गर्मी का समर सीजन में आप देखते होंगे ज़्यादा जैसे तूफान स्टॉर्म आता है। इसका रीज़न क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास का जो एयर जो होता है वो गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद क्या होता है, वो ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और उसके टुवर्ड्स जो है, जो भारी हवा है उसकी तरफ मूव करता है उस प्लेस को कवर करने के लिए, और इससे हवा का फ्लो होने लगता है। तो ये इसी तरह से हम करंट की बात करते हैं। तो करंट जो है ऑलवेज मूव हायर टू लोअर डायरेक्शन, हायर टू लोअर डायरेक्शन। इसका मतलब अब ये मूव होने के लिए फर्स्ट वी नीड प्रेशर in form of electric potential which is known as also potential difference। तो इस इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, यानी कि प्रेशर जो है सो वन वे होता है और वो हाई से लो की तरफ चार्ज को फ्लो करता है और उस ड्यूरेशन में चार्ज प्रोड्यूस जो स्वतः रिड्यूस होता है थ्रू द कंडक्टर एंड इट विल बी फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन हायर टू लोअर डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग उसी को अरेंज करते हैं और कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर बोल देते हैं। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के, द रेट ऑफ फ्लो का मतलब, रेट का मतलब टाइम से है। अब इसी को हम दूसरे ढंग से भी अरेंज कर सकते हैं। तो अब दूसरे ढंग से क्या अरेंज करेंगे? तो दूसरे ढंग से जो अरेंज करेंगे उसको हम लोग कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से हम तरह तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, ये भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आज हम आपको चर्चा कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा हम लोग लिखेंगे और उस परिभाषा की बात करने जा रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर
और इस कंडक्टर में हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है समझने में। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है इस कंडक्टर का हम चॉपिंग कर रहे हैं, इसको सेक्शन वाइज कर रहे हैं इस तरह से, और इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो हम बनाए हैं, ये बना जो रहे हैं, इसी को हम लोग सेक्शन बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसे। इस तरह से पूरे कंडक्टर की बात हम कर रहे हैं। और इसे ए से डिनोटेड किया जाता है, पर ये सेक्शन को ए से डिनोट किया गया। ये जो जितना भी सेक्शन है वो ए है, और यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा वायर का। तो ए इंटू एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है पाई ए जो हम बता रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन बता रहे हैं। और क्रॉस सेक्शन तो इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड मॉडिफाई करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए फ्लो ऑफ चार्ज पर सेक्शन पर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, लिखेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है, चार्ज जो है इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है। तो हमने आपको जो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बताया, उस इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन में द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing across the section area per unit time through a conductor is called electric current। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो होता है, और किससे होता है, अक्रॉस द सेक्शन। ये देखिए सेक्शन अक्रॉस करते हुए, और ये अपवर्ड नॉर्मल होता है, करंट अपवर्ड सरफेस के ऊपर से पास करता है, इस सेक्शन के ऊपर से पास करता है। चार्ज का जो फ्लो होता है नॉट इंटरनल, ये ऊपर से फ्लो करता है। ठीक है, तो वही अक्रॉस द सेक्शन एरिया, अक्रॉस ये सेक्शन जिसको हम ए से आपको डिनोट किया, ये सारा ए हो गया, ये सब जो दिखा रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। जो इसको हम जैसे सब्जी को चॉपिंग करते हैं तो उसका जो एक सेगमेंट होता है ना, जो एरिया के रूप में होता है, उस सेगमेंट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो छोटा छोटा जो क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। और इस तरह से हम एक इमेजिन टर्म में है, ये काल्पनिक टर्म है, कल्पना कर रहे हैं हम ये सेक्शन एरिया का। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग across the section area per unit time through a conductor। और इसका जो फ्लो जो होगा, चार्ज का जो फ्लो होगा पर्टिकुलर एक कंडक्टर से होगा, ना कि इधर उधर होगा, here and there। only it will be flow through the conductor which have capacity to flow the charge। when we give the electric pressure then it will be vibrate particular one direction and it will reduce the charge, and with time it will be flow। Simply the flow of charge, the rate of flow of charge is called electric current also। बट थोड़ा सा अरेंज किया हमने, और इस तरह से थोड़ा सिस्टमेटिक वे में आपको बता रहे हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, अमाउंट होगा, जो फ्लोइंग अक्रॉस द सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने आपको डिफाइन किया। इसमें कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हमने की, तो एक चार्ज की बात की और दूसरा पर यूनिट टाइम की बात किया। मेन जो टर्म है क्रॉस सेक्शन एरिया, वो तो इसके बॉडी से रिलेटेड है, कंडक्टर से रिलेटेड है, बट मेन जो टर्म है इसमें वो एक है चार्ज जो फ्लो करता है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए करके देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस होने के लिए चार्ज का फ्लो होना कंपलसरी है और वो टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होना कंपलसरी है। तो इस तरह से अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को किस चीज से डिनोट किया गया, तो ये सारा जो है एक्सेप्टेड मान के चला गया है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई, ये आई से डिनोट किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन बताया उस डेफिनेशन के आधार पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया गया और चार्ज को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, तो सी से डिनोट, ये क्यू से डिनोट करते हैं।
तो Q से डिनोट किया गया और टाइम को हम लोग T से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हम लोग लिखेंगे Q बाई T लिखेंगे। वेयर I क्या है, तो I जो है सो इलेक्ट्रिक करंट है, Q क्या है तो चार्ज है, T क्या है तो टाइम है। अब इसके आधार पर हम लोग इसका यूनिट बताते हैं। तो इसका यूनिट क्या बताएंगे, SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ I। तो देखिए I का यूनिट क्या हो जाएगा, इस बताएंगे। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड बताया हमने, और कूलम्ब पर सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। कूलम्ब पर सेकेंड विच इज कॉल्ड which is called ampere also, AMPE, ampere, and it is denoted by it is called ampere. It is denoted by A, और इसको किसी से डिनोट किया गया तो A से डिनोट किया जाता है। और इस तरह से हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, डिटरमाइन करके, पूरा अरेंज करके। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इलेक्ट्रिक करंट कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक करंट ये जो देख रहे हैं यहाँ पे चार्ज जो है स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, और टाइम और चार्ज बोथ आर स्केलर, सो इलेक्ट्रिक करंट विल बी ऑल्सो स्केलर। यानी इलेक्ट्रिक करंट कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको चार्ज के बारे में बताया। ओके।